राजघरानाओं की चर्चा हमेशा शानो शौकत, विरासत और संपत्ति की वजह से होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में सतना में एक राजघराने में गोलियों की गूंज से पूरे इलाके में दहशत मच गई। दरअसल इलाके के करने वाले रुपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा की 2 पत्नियों के बीच हुए विवाद में पहली पत्नी पर दूसरी पत्नी ने गोली चला दी। वहीं घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जहां सोफे पर बाबा राजा बैठे हुए हैं। ऐसे लग रहा है उनके साथ मारपीट की गई हो। उसके कपड़े फटे हुए हैं। इस दौरान घर में जमकर गाली गलौज हो रही है। तब तक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। गोली दीवार पर लगी और वहां धुआं उठता दिखा। लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। आरोप है कि योगिता के घर वालों ने बाबा राजा और रुपेंद्र सिंह पर हमला किया, जिसके बाद बाबा राजा की दूसरी पत्नी की फायरिंग में पहली पत्नी घायल हो गई। फिलहाल योगिता सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपी दूसरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले एक दंपति ने दिल्ली के द्वारका के एक IVF सेंटर पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि IVF सेंटर में बच्चों की अदला बदली हुई है, क्योंकि बच्चों और उनके DNA मैच ही नहीं हो रहे। हालांकि IVF सेंटर की गड़बड़ी का सबूत होने के बावजूद भी इस दंपति को केस दर्ज कराने के लिए 5 महीने का समय लग गया। अब जाकर कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हो पाया है। गुरुग्राम के रहने वाले दंपति ने 2024 में दिल्ली के एक IVF सेंटर से ट्रीटमेंट शुरू किया। IVF के जरिए इनको 2026 में द्वारका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जुड़वा बेटियां हुई, लेकिन DNA जांच में पता चला कि वो जिन्हें अपने बच्चे समझ रहे हैं वो तो उनके हैं ही नहीं। दंपति ने मांग की है कि इस मामले की CBI से जांच की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। और अब मध्य प्रदेश के भिंड से बड़ी खबर आ रही है। अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कई अवैध हथियार भी यहां बरामद हुए हैं। हथियार बनाने वाली मशीन भी बरामद हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। वो तस्वीर देखिए जब हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनकी तलाश कई दिनों से थी। पुलिस द्वारा हथियारों की बरामदगी के लिए ले जाए जा रहे 2 आरोपियों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को पैर में गोली मारकर काबू कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी भी झड़प में घायल हो गया। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल को भी चोट आई है। ये मामला अवैध हथियारों, नशा तस्करी और फिरौती से जुड़े एक गिरोह से संबंधित है। आरोपी के विदेश में बैठे गैंगस्टरों से संपर्क होने की भी जाँच की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में एक ही गांव के 8 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक शख्स ने सभी लोगों को शराब पिलाकर कुछ महीनों के भीतर मार डाला। बलौदाबाजार जिले के खरवे गांव में 8 लोगों की रहस्यमयी मौत से लोगों में डर और बेचैनी है। कुछ महीनों के भीतर रहस्यमयी मौत से लोग डरे हुए हैं। जहरीली शराब की आशंका के बीच पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एक शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम व टॉक्सिकोलॉजी जांच के लिए भेजा गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर कई लोगों को पिला दिया, जिसके चलते ये मौतें हुई हैं। शिकायत के आधार पर अब जांच शुरू हो गई है। उम्मीद है कि 8 लोगों की मौत की सच्चाई सामने आएगी। अगर कोई गुनहगार होगा तो उस पर एक्शन होगा। अमेरिकी कारोबारी इलोन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। उनकी कंपनी स्पेसएक्स के शेयर ने जैसे ही अमेरिकी सेंसेक्स में एंट्री की, उनकी कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन हो गई है। यानी मस्क की संपत्ति अब ताइवान जैसे देशों से भी ज्यादा है। दरअसल मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की शेयर ने अमेरिकी शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री करते हुए इतिहास रच दिया। IPO के जरिए स्पेसएक्स ने $75 अरब जुटाए हैं और इस दौरान इस कंपनी के शेयर की कीमत $135 प्रति शेयर तक तय की गई। IMF के मुताबिक ताइवान की अर्थव्यवस्था की वैल्यू लगभग $976 अरब है। आयरलैंड की GDP $789 अरब और स्विट्जरलैंड की GDP लगभग $936 अरब है। पाकिस्तान की GDP से करीब 3 गुना ज्यादा। अब एलन मस्क इन देशों से भी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। हालांकि GDP का वैल्यूएशन हर साल होता है, जबकि मस्क की ये संपत्ति उनकी अब तक की कमाई हुई है।